हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट ऑफ स्पैन। फ्रेंड्स, हम लोग जो है ये हमारा चैप्टर चला स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और इस चैप्टर में हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो हमको इसमें निकालना है मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। किसके लिए निकालना है? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए निकालना है। जब हमारा क्या हो, पॉइंट लोड लगा हो, कहाँ लगा हो? मिड पॉइंट ऑफ स्पैन, मतलब बीम के बीचों बीच हमारा क्या लगा हो? पॉइंट लोड लगा हो। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी मिड पॉइंट सी पर जो है एक पॉइंट लोड लग रहा है W, और इसकी ये दूरी, टोटल दूरी, यहाँ पे दूरी भी दिखा लेंगे। ये दूरी जो है यहाँ से ये L/2 है, और यहाँ से ये दूरी भी क्या है? L/2 है। तो ये दूरी भी दिखा लेंगे। तो दूरी आपका हो गया L/2 और L/2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हमने यहाँ पे ए सिरे से x दूरी पर एक सेक्शन माना है x। अब x पे जो मोमेंट का मान होगा, हमने जब ये SFD पढ़ा तो मोमेंट हम लोग राइट साइड से निकाल रहे थे, यहाँ हम लेफ्ट साइड से मोमेंट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से मोमेंट निकाल रहे हैं, तो हमने माना है सैगिंग मोमेंट जो हमारा होगा वो निगेटिव होगा। तो आपका यहाँ पे जो W/2 मोमेंट देगा, ये सैगिंग मोमेंट देगा। क्या मोमेंट देगा? सैगिंग मोमेंट देगा, क्योंकि इसके कारण जो है बीम कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर डिफ्लेक्शन होगा, बीम का ऐसे मुड़ जाएगा, तो W/2 के कारण। तो यहाँ पे जो है W/2 जो आपका रिजेक्शन फोर्स होगा, उसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा ऊपर की ओर होगा, तो सैगिंग मोमेंट एक तरीके से क्रिएट होगा। और सैगिंग वाला क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो mx का मान हो जाएगा -W/2। समझ लीजिए, जो कन्वेंशन हमने ये SFD चैप्टर में माना था उसका उल्टा यहाँ पे मानना है। वहाँ पे हमने जो कन्वेंशन लिया था उसका उल्टा यहाँ पे लेकर के चलना है, प्लस माइनस वाला। अगर यहाँ पे प्लस भी लेके चलते तब भी आपका आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका मतलब प्लस की जगह पे फाइनल आंसर में माइनस आ जाएगा, बस इतना ही होगा। अब बात करें फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला। डबल इंटीग्रेशन फार्मूला से क्या होता है? EID2i/dx² = होता है। अब m का यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा EID2i/dx² = -W/2 × x हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण का क्या करने पर? अवकलन करने पर। उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर, समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने, इंटीग्रेशन में तो समाकलन होता है, तो हो जाएगा EID/dx = हो जाएगा -W/2 × x का क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, और प्लस C1। अब ध्यान रखिए, बाउंड्री कंडीशन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये सभी डेरिवेशन में वही चीज़, C1 के मान के लिए हम लोग उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे आपका थीटा या dy/dx क्या होगा? 0 होगा। उस पॉइंट पे जाएंगे। आपका थीटा मैक्स के लिए उस पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ पे क्या होगा? थीटा मैक्स मैक्सिमम होगा, जहाँ पे क्या होगा? थीटा मैक्स मैक्सिमम होगा। और आपका C2 के मान के लिए उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे आपका y = 0 होगा। और आपका y मैक्स के लिए उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे y मैक्स क्या होगा? अधिकतम होगा। तो बाउंड्री कंडीशन ये चारों अगर याद रखेंगे तो डेरिवेशन करना बहुत आसान है। कब किस पॉइंट पे जाना है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेरिवेशन में। तो यहाँ पे देखिए, हमको निकालना C1 के मान के लिए हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे क्या होगा? आपका dy/dx 0 होगा, तो आपका C1 का मान आएगा। तो एट पॉइंट C कह सकते हैं dy/dx = 0 होगा, और x = क्या होगा? L/2 होगा। x = क्या होगा? L/2 होगा। किस पॉइंट पे? C पॉइंट पे क्या होगा आपका? dy/dx = जो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन क्या होगी? अगर यहाँ पे टेंजेंट रख देंगे तो वो बीम के पैरेलल हो जाएगा, इस नाते dy/dx क्या होगा? 0 होगा, और x का मान क्या हो जाएगा? L/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा EI × 0, यहाँ पे -W/4 हो जाएगा, और x की वैल्यू L/2 का होल स्क्वायर और प्लस C1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, C1 का मान आ जाएगा WL² 16। पुटिंग वैल्यू आप C1 इक्वेशन फर्स्ट, C1 का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे, समीकरण 1 आपका ये है, इसमें जब रखेंगे तो EID/dx = हो जाएगा माइनस ये W/4 हो जाएगा, और x² + WL² 16। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, हमको निकालना है dy/dx यानी थीटा का मैक्सिमम मान निकालना है। तो मैक्सिमम मान किस पॉइंट पे होगा? A पॉइंट पे होगा। हमने बाउंड्री कंडीशन पहले ही बता रखा है। तो A पॉइंट पे क्या होगा? dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा? थीटा A के बराबर होगा, और थीटा मैक्सिमम होगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में, तो हो जाएगा EI थीटा A = -W/4 गुणे यहाँ पे 0 होगा x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? WL² 16। तो यहाँ से थीटा A का माना जाएगा WL² 16 EI। अब थीटा A जब इतना होगा तो थीटा B क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण क्या ले रहे हैं, निगेटिव। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ एक तरीके से। तो इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण का समीकरण 2 का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि समाकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई आई वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा -w/4। यहाँ पे देखिए -w/4 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ और प्लस WL² का हो जाएगा आपका WL² और प्लस क्या हो जाएगा C2। अब C2 के लिए हम उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे क्या होगा, y0 होगा। y0 कहाँ पे होगा, पॉइंट ए पे 0 होगा। तो पॉइंट ए पे गए हम, y बराबर 0 हो गया, x बराबर 0, ये दोनों वैल्यू पुट किए, EI गुणे 0 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा -w/12 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा, WL² इंटू 0 हो जाएगा प्लस C2। तो यहाँ से C2 आ गया 0। अब C2 का मान समीकरण क्या कर देंगे, समीकरण 3 में फिर रख देंगे। समीकरण यहाँ पे 3 लिखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर C2 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आपका हो जाएगा EIY हो जाएगा बराबर -w/12 x³ प्लस WL² इंटू x हो जाएगा। तो एट पॉइंट C ये हमारा हो गया डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हो गया। तो फिर पॉइंट सी पे जाएंगे, सी पॉइंट पे क्या होगा, y बराबर y मैक्सिमम होगा और x बराबर क्या होगा, L/2 होगा। तो हो जाएगा EIY मैक्सिमम बराबर -w/12 इंटू L/2 का होल क्यूब और प्लस WL² और इंटू क्या हो जाएगा, L/2। तो यहाँ से EIY मैक्स हो जाएगा -WL³ 96 प्लस WL³ 32। तो EIY मैक्स हो जाएगा -WL³ 96 प्लस 32 3 96 3WL³। तो ये सॉल्व करेंगे 2WL³ 96 काटेंगे तो हो जाएगा y मैक्स की वैल्यू WL³ 48 EI। तो यहाँ से y मैक्स भी आपका आ गया WL³ 48 EI। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फार सिंपली सपोर्टेड बीम सजेटेड टू UDL एट फुल लेंथ, मतलब पूरी लंबाई पर जब UDL लगा हो तब इसके लिए मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी सिंपली सपोर्टेड बीम है, पूरी लंबाई पे W प्रति यूनिट लेंथ का UDL लगा हुआ है, आधी लंबाई L/2 है, आधी लंबाई L/2 है और यहाँ पे ए सिरे से इस दूरी पर हमने सेक्शन मान लिया XX। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, WL/2 होगा, WL/2 होगा। क्यों? क्योंकि आपका सिमेट्रिकल लोड है। तो ये मैक्स क्या हो जाएगा, WL/2 जो होगा वो बीम को ऊपर की ओर मोड़ने का प्रयास करेगा, तो सैगिंग वाला होगा। तो सैगिंग वाला क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो हो जाएगा -WL/2 इंटू x। अब आपका जो है और इतनी दूरी का आपका UDL भी होगा, देखिए इतनी दूरी का आपका UDL भी होगा, इतनी दूरी का। तो अगर यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव लोड निकालें तो इफेक्टिव लोड क्या होगा, इतनी दूरी का हो जाएगा WL/2, क्या होगा WL/2, ये डबल हो जाएगा, सॉरी EX दूरी है ना, तो WX/2 होगा, ये WL/2 न होकर के क्या होगा, WX/2 होगा। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो इतनी इसका जो इफेक्टिव लोड होगा वो क्या होगा, WX/2 होगा। और यहाँ से ये दूरी जो होगी, सॉरी यहाँ से ये दूरी जो होगी ये क्या होगी, x होगी, x सेक्शन से। तो WX/2 इंटू x, तो क्या हो जाएगा WX/2 इंटू x। अगर हम लोग करें WX/2 आपका इफेक्टिव लोड था इंटू x/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका है आपका W इंटू x आपका बल होगा, सॉरी बल आपका क्या होगा, WX/2 न होकर के क्या होगा, W इंटू x होगा बल आपका होगा इफेक्टिव लोड जो होगा यहाँ से, क्योंकि x लंबाई पे लग रहा है, W पर यूनिट लेंथ का लग रहा है, तो इफेक्टिव लोड होगा W इंटू x। और ये यहाँ से x से दूरी जो होगी, ये दूरी क्या होगी, x/2 होगी। तो यहाँ से अगर इसका इफेक्टिव लोड निकालेंगे तो इफेक्टिव लोड क्या आएगा, इफेक्टिव लोड आपका आ जाएगा W इंटू x बल हो गया और दूरी क्या होगी, x/2 होगी। तो ये हो जाएगा आपका WS²/2 टोटल बल का बना। और ये क्या देगा, ये चूँकि नीचे की ओर डिफ्लेक्शन करने का प्रयास करेगा, यानी हागिंग देगा, तो हागिंग वाला क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, तो प्लस हो जाएगा WX²/2। तो ये mx का मान आ गया। और फ्रॉम डबल इंटीग्रेशन फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो EI/d2/d = m। तो यहाँ से EI/d2/d m का मान क्या है, -WL/2 इंटू x है और प्लस WL² है। तो इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, EI/dx हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -WL/2 और x का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और प्लस हो जाएगा W/2 और x² का x³ प्लस C1 होगा। यहाँ समीकरण 1 हमने मान लिया है। फिर पॉइंट सी पे अगर हम लोग जाएँ तो पॉइंट सी पे क्या होगा, dy/dx = जो है 0 हो जाएगा। और क्योंकि हमको निकालना C1 का मान निकालना है, तो वहाँ जाएंगे जहाँ dy/dx 0 होगा, तो सी पॉइंट पे dy/dx 0 होगा, x बराबर क्या हो गया, L/2 होगा, तो हो जाएगा EI = 0 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा -WL/4 2 × 2 4 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या रखेंगे, L/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे W/6 हो जाएगा,
एक्स की जगह पे L/2 का होल क्यूब और प्लस C1 हो जाएगा। सॉल्व करने पे इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो C1 का मान आ जाएगा WL³/24। अब C1 का मान आ गया, अब इसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो EI/dx ये हो जाएगा माने WL/4 × x² W/6 x³ और प्लस हो जाएगा WL³/24 हो जाएगा। C1 का मान रख दिया, समीकरण 2 हमने मान लिया। अब हमको dy/dx का मैक्सिमम मान निकालना, तो किस पॉइंट पे होता है, ए पे होता है, तो ए पे जाएंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा ए हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो EI थीटा ए हो जाएगा WL/4 × 0 प्लस W/6 × 0 और हो जाएगा WL³/24। तो यहाँ से थीटा ए का वैल्यू आ गया, EI थीटा ए हो गया WL³/24, तो थीटा ए हो गया WL³/24 EI, तो थीटा भी यही वैल्यू सेम क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 को क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो EIY हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस WL/4 × x³/3 और ये हो जाएगा W/6 इंटू क्या हो जाएगा, x पे कहते 4/4 प्लस WL³/24 इंटू x हो जाएगा प्लस C2 हो जाएगा। C2 के लिए उस पॉइंट पे जाएंगे जब हम y 0 होगा, तो पॉइंट ए पे y 0 होगा, x भी 0 है, तो सारा वैल्यू y 0 x 0 इस वाले समीकरण में रखेंगे। इस समीकरण में जब रख देंगे तो EI × 0 माने WL/12 इंटू 0 प्लस W/24 इंटू 0 प्लस WL³/24 इंटू 0 प्लस C2, सॉल्व करने पे C2 0 आ गया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में क्या करेंगे, C2 का मान रख देंगे तो हो जाएगा आपका EIY, यहाँ पे हो जाएगा WL/12 इंटू x³, क्या हो जाएगा WL/12 इंटू x³ हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा W/24 इंटू x पे कहते 4 हो जाएगा और WL³/24 x हो जाएगा। तो फिर पॉइंट सी पे जाएंगे, क्योंकि पॉइंट सी पे क्या होगा, YY मैक्सिमम होगा, x क्या हो गया L/2 होगा, तो यहाँ पे EIY मैक्सिमम हो गया, WL/12 हो गया, x की जगह पे L/2 का होल क्यूब, W/24 हो गया, x की जगह पे L/2 का होल पे कहते 4 प्लस WL³/24 हो गया, x की वैल्यू L/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो WL² पे कहते 4/96 आ गया, माइनस में WL पे कहते 4/384 आ गया, WL पे 48 आ गया, LCM लेंगे 384 आ जाएगा। ये 96 चौका 384 माइनस 4 WL पे कहते 4 ही हो जाएगा। इसी तरीके से ये WL पे कहते 4 और ये 48 8 384 हो जाएगा, तो 8 WL पे कहते 4 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 1 9 9 में से 4 जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 WL पे कहते 4/384 EI। तो इस प्रकार से आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो सारे जो डेरिवेशन थे आपके इस प्रकार से डबल इंटीग्रेशन फार्मूला वाला हो गए। अब हम सारे फार्मूलों को जो है हम लोग मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में आप 1 मिनट में डेरिवेशन कर सकते हैं और उसकी सहायता से आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 1 मिनट में डेरिवेशन करके आप लोग एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो लगा सकते हैं, क्योंकि फार्मूला अगर रटते हैं तो फार्मूला याद नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगा। तो आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है फार्मूला एग्जाम में 1 मिनट में डिराइव कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।